एक गोपाली नाम की एक महिला, बहुत ही खूबसूरत महिला होती है, और उसका पति एक सब्जी की दुकान लगाता है। गोपाली जो अपने पति से कहकर एक फैक्ट्री में काम करने के लिए जाती है, लेकिन दोस्तों एक दिन पीछा करते हुए उसका पति गोपाली के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहां जाकर जो देखता है वो बिल्कुल एक अलग होता है। और उसके बाद वहां जाकर उसके पति की किसी व्यक्ति से झड़प हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, और उसके बाद उसकी पत्नी गोपाली और एक दूसरा शख्स दोनों मिलकर उसके पति की दर्दनाक हत्या कर देते हैं, मौत कर देते हैं। तो दोस्तों इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आपकी आंखों फटी की फटी रह जाएंगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों कहानी को पूरा सुने, एंड तक सुने, और कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है 15 मार्च राजस्थान की राजधानी जयपुर की। दोस्तों एक धन्नालाल नाम का एक व्यक्ति होता है, उसकी शादी कई साल पहले एक गोपाली नाम की महिला से हो जाती है। बड़ी खूबसूरत और स्मार्ट महिला थी। दोस्तों जो धन्नालाल होता है वो एक जयपुर के अंदर कसीदे वाली गली में सांगानेर में एक उसकी सब्जी की दुकान होती है। इधर उसकी पत्नी गोपाली होती है, वो अपने पति से पिछले कई सालों से यानी पिछले 5 सालों से अपने पति से कहती है कि मैं एक फैक्ट्री में मजदूरी करने जाती हूँ। इस बहाने से गोपाली का पति धन्नालाल उसे भेज देता है, लेकिन दोस्तों गोपाली के पति धन्नालाल को कुछ शक होता है उसकी पत्नी पर। अब वो सारा राज खोलने के लिए, सारा राज जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे सारी जानकारी उपलब्ध कराता है, और उसके बाद एक दिन यानी 15 मार्च को जो धन्नालाल होता है उसकी पत्नी के कहे मुताबिक कि मैं फैक्ट्री में मजदूरी करने जा रही हूँ, वो चले जाता है। और उसके पीछे पीछे उसका पति धन्नालाल भी चला जाता है। उसकी नज़रें छुपाते छुपाते, उसके पीछा करते करते वो जिस जगह उसकी पत्नी जाती थी वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन वो देखता है कि उसकी पत्नी गोपाली ना कोई फैक्ट्री होती है और ना ही कोई और होता है, वहाँ सिर्फ एक कपड़ों की दुकान होती है, एक शोरूम होता है, उसके अंदर चली जाती है। अब पीछे से छुपकर सीधा उसका पति धन्नालाल भी अब उसके पीछे ही उस शोरूम के अंदर घुस जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही शोरूम के अंदर घुसता है वो देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर उसकी पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन जो आंखों के सामने जो देखता है वो देखने के बाद उसकी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो एक शोरूम के मालिक दीनदयाल कुशवाहा से मिलती है। दोनों के मिलते हुए देखने के बाद अब धन्नालाल और दीनदयाल कुशवाहा के बीच कुछ कहासुनी होती है, और इधर वो अपनी पत्नी गोपाली से भी कुछ कहता है। इधर जो दीनदयाल कुशवाहा होता है वो धन्नालाल को कुछ समझाता है, आवाज़ हल्ला जो से पुकारने की मना करता है, समझाकर उसे अंदर ले जाने की रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद उसे कमरे के अंदर ले जाया जाता है। दोस्तों जैसे ही कमरे के अंदर ले जाया जाता है, दोनों मिलकर धन्नालाल की पत्नी गोपाली और दीनदयाल कुशवाहा उसकी दर्दनाक हत्या कर देते हैं, मौत कर देते हैं। उसके बाद उसकी लाश को
एक कट्टे में पैक किया जाता है। कट्टे में पैक करके दीनदयाल कुशवाहा और गोपाली दोनों उसको अपनी बाइक पर रखते हैं और बाइक पर रखने के बाद रिंग रोड होते हुए एक जंगलों में ले जाते हैं। जंगलों में ले जाने के बाद उसकी लाश को जला दिया जाता है। दोस्तों, जलाने के बाद जो गोपाली होती है वो अपने परिवार वालों को फ़ोन करती है, सारा उसके सास ससुर के माथे सारा फोड़ देती है। लेकिन जब छानबीन की जाती है, देखा जाता है तो एक सीसीटीवी कैमरे में एक मोटरसाइकिल कैद होती है, जिस मोटरसाइकिल में उसके कोई भी नंबर प्लेट नहीं होती है, एक अनजान सी होती है और उसके बीच कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा कट्टे में रखा हुआ दिखाई देता है। उसके पीछे गोपाली बैठी दिखाई देती है और आगे जो दीनदयाल कुशवाहा होता है। देखने के बाद पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद जब गोपाली और दीनदयाल कुशवाहा जो राज उगलते हैं, जो बताते हैं, उसे सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसकी हत्या की, मौत की पूरी कहानी उगल देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान क्राइम न्यूज। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।